एक सुंदर होता है मन, अति सुंदर। सुबह सुबह पूरे मित्तल हाउस में शादी की तैयारियों का माहौल था। तभी प्रथम घबराया हुआ घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि उसके कॉलेज से अचानक फोन आया था कि फाइनल प्रोजेक्ट की प्रस्तुति आज ही देनी होगी। लेकिन उसने अब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था। राध्या ने उसकी परेशानी देखी और पूछा, क्या हुआ? तो प्रथम ने पहले बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर सच बता दिया। राध्या बोली कि झूठ बोलकर कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन प्रथम ने कहा कि अगर पापा जी को पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तभी ओमकार मित्तल ने आवाज लगाई और पूछा कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। प्रथम ने तुरंत बहाना बना दिया कि वह शादी के मेहमानों की लिस्ट देख रहा है। उधर एकता यह सब देखकर शक करने लगी कि दोनों को छुपा रहे हैं। कॉलेज पहुंचने पर पता चला कि प्रोजेक्ट के बिना प्रथम को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। घबराहट में उसने अपने दोस्त विवेक से किसी और का प्रोजेक्ट कॉपी करने का प्लान बनाया। राध्या ने इसका विरोध किया और कहा कि गलत रास्ते पर मत चलो, लेकिन प्रथम नहीं माना। घर लौटते समय रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। राध्या ने कहा कि यह भगवान का इशारा है कि गलत काम मत करो। रात को संगीत की रिहर्सल चल रही थी। उर्मी अपने डांस को लेकर उत्साहित थी और बार बार सबको परेशान कर रही थी। तभी एकता ने राध्या को अकेले बुलाकर कहा कि वह इस घर में जरूरत से ज्यादा जगह बना रही है। राध्या ने शांत रहकर जवाब दिया कि उसका किसी की जगह लेने का इरादा नहीं है। अगले दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट जांच शुरू हुई। प्रथम ने चोरी किया हुआ प्रोजेक्ट जमा कर दिया, लेकिन प्रोफेसर ने तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि वही प्रोजेक्ट किसी और छात्र ने पहले से जमा किया हुआ था। प्रोफेसर ने चेतावनी दी कि अब उसके माता पिता को बुलाना पड़ेगा। प्रथम डर गया और फिर से झूठ बोलने की योजना बनाने लगा। इस बार उसने राध्या से कहा कि वह उसकी गार्जियन बनकर कॉलेज चले। राध्या ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब सच बोलने का समय आ गया है, लेकिन प्रथम ने भावनात्मक बातें करके उसे मना लिया। कॉलेज में प्रोफेसर ने कई सवाल पूछे। राध्या सच छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार उससे झूठ नहीं बोला गया और उसने बता दिया कि वह प्रथम की असली गार्जियन नहीं है। प्रोफेसर नाराज हो गए और सीधे ओमकार मित्तल को फोन कर दिया। उधर घर में शादी की रस्में चल रही थीं। जैसे ही ओमकार को फोन मिला, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत प्रथम को घर बुलाया। घर आते ही सबके सामने प्रथम की जमकर डांट पड़ी। दादी ने सारा दोष राध्या पर डाल दिया और कहा कि यह लड़की ही प्रथम को बिगाड़ रही है। एकता ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि जब से राध्या इस घर में आई है, तभी से समस्याएं बढ़ गई हैं। राध्या चुपचाप सब सुनती रही। तभी प्रथम ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि सारी गलती उसकी है और राध्या ने हमेशा उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। ओमकार का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्होंने प्रथम को एक आखिरी मौका दिया। उधर एकता ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर राध्या को इस घर से बाहर करके रहेगी। अगले दिन उसने एक नई चाल चली। उसने राध्या के कमरे में नकली गहने रख दिए और फिर सबके सामने आरोप लगा दिया कि राध्या ने शादी के असली गहने चुरा लिए हैं। पूरा घर स्तब्ध रह गया। राध्या ने अपनी सफाई दी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी प्रथम ने कमरे की जांच की और उसे एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल गई, जिसमें एकता की सच्चाई सामने आ गई। सबके सामने एकता की पोल खुल गई। ओमकार और रजनी को बहुत शर्मिंदगी हुई। एकता ने माफी मांगने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह और ज्यादा गुस्से में भर गई। रात को दादी ने एकता और उर्मी के साथ मिलकर नई योजना बनाई कि राध्या और प्रथम के बीच गलतफहमियां पैदा की जाए। अगले दिन उन्होंने एक नकली प्रेम पत्र तैयार किया और ऐसा दिखाया जैसे राध्या किसी दूसरे आदमी से मिलती हो। प्रथम को जब वह पत्र मिला तो वह टूट गया। उसने राध्या से सवाल किए। राध्या को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। दोनों के बीच पहली बार बड़ी बहस हो गई। राध्या रोते हुए घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने लगती है, तभी असली सच्चाई सामने आ जाती है। विवेक गलती से बता देता है कि पत्र नकली था और यह सब एकता की साजिश थी। प्रथम को अपनी गलती का एहसास होता है।
वह दौड़कर राध्या को रोकता है और सबसे सामने उससे माफी मांगता है। राध्या उसे माफ कर देती है, लेकिन कहती है कि विश्वास टूटने पर रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। यह बात प्रथम के दिल को छू जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच भावनाएं और गहरी होने लगती है। एक दिन जब राध्या मंदिर में पूजा कर रही होती है, तब कुछ गुंडे उसका पर्स छीनने की कोशिश करते हैं। प्रथम समय पर पहुंचकर उसकी मदद करता है। राध्या उसकी बहादुरी देखकर भावुक हो जाती है। घर लौटते समय दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। पहली बार प्रथम को एहसास होता है कि राध्या उसके लिए सिर्फ एक दोस्त या परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। उधर दादी को भी महसूस होने लगता है कि दोनों के बीच कुछ बदल रहा है। एकता ये देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। शादी का दिन नजदीक आता है। पूरे घर में खुशियां होती हैं, लेकिन एकता की साजिशें खत्म नहीं होती। वह आखिरी बार राध्या को बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। आखिरकार शादी के दिन सबके सामने यह सच सामने आता है कि राध्या ने इस परिवार के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। ओमकार और रजनी भावुक होकर उसे अपनी बेटी जैसा सम्मान देते हैं। दादी भी मजबूर होकर उसकी तारीफ करती है। उधर प्रथम अपने दिल की बात समझ चुका होता है। रात को छत पर खड़े होकर वह दादी से कहता है कि जब भी राध्या मुस्कुराती है तो उसे बहुत खुशी होती है, और जब वह दुखी होती है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। दादी मुस्कुराकर पूछती है कि कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया। प्रथम पहले हंसता है, लेकिन फिर गंभीर होकर कहता है कि शायद यही प्यार है। तभी दूर खड़ी राध्या उनकी बातें सुन लेती है और उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर खत्म होती है, जहां एक तरफ प्यार की शुरुआत होती है और दूसरी तरफ एकता अपनी अगली बड़ी साजिश की तैयारी करने लगती है।